पहला प्रश्न है, हिंदी में ध्वनियां कितने प्रकार की होती हैं? इसका सही आंसर है 2। दूसरा प्रश्न है, मोहन से चला नहीं जाता, इस वाक्य में कौन सा वाच्य है? इसका सही आंसर है भाववाच्य। तीसरा प्रश्न है, सावधान शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? इसका सही आंसर है स और अवधान। चौथा प्रश्न है, वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? इसका सही आंसर है 25। पांचवा प्रश्न है, राजपुत्र शब्द में कौन सा समास है? इसका सही आंसर है तत्पुरुष समास। छठा प्रश्न है, अत्यावश्यक का संधि विच्छेद क्या होगा? इसका सही आंसर है अति और आवश्यक। सातवां प्रश्न है, व्यंजन जिनका उच्चारण तालु से होता है। इसका सही आंसर है च, छ, ज, झ और न। आठवां प्रश्न है, संधि कितने प्रकार की होती है? इसका सही आंसर है 3। नौवां प्रश्न है, समास में पदों को अलग करने को क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर है विग्रह। 10वां प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या है। इसका सही आंसर है 33। 11वां प्रश्न है, प्रत्यंग किस समास का उदाहरण है? इसका सही आंसर है अव्ययी भाव समास। 12वां प्रश्न है, स्वस्त्यस्तु शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? इसका सही आंसर है स्वस्ति और अस्तु। 13वां प्रश्न है, वाच्य किसके अनुसार बनता है? इसका सही आंसर है कर्ता, कर्म और भाव के अनुसार बनता है। 14वां प्रश्न है, शरलीला शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? इसका सही आंसर है शरत और लीला। 15वां प्रश्न है, किन ध्वनियों के उच्चारण में वायु मुख्य के साथ साथ नासिक मार्ग से भी बाहर निकलती है? इसका सही आंसर है नासिकीय ध्वनियां। 16वां प्रश्न है, वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? इसका सही आंसर है 3। 17वां प्रश्न है, समास के कितने भेद होते हैं? इसका सही आंसर है 4। 18वां प्रश्न है, जिस वाच्य में क्रिया अथवा भाव की प्रधानता होती है, उस वाच्य को क्या कहते हैं? इसका सही आंसर है भाववाच्य। 19वां प्रश्न है, शीला से पढ़ा भी नहीं जाता, यह वाक्य किस वाच्य का उदाहरण है? इसका सही आंसर है कर्मवाच्य। 20वां प्रश्न है, सुलोचना शब्द में कौन सा समास है?
इसका सही आंसर है बहुव्रीहि समास।